हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लेके आए हैं एनीमिया। तो बने रहे हमारे साथ, सिलेक्शन का सफ़र जारी है। आई होप कि समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी हम हीमेटो को ख़त्म करके माइक्रो लेके आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों का भी कॉल आ रहा है कि माइक्रो थोड़ा टफ पड़ रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट माइक्रो लेके आएंगे। तो इसमें जो मेन टॉपिक है हेमेटोलॉजी के, तो ऑलमोस्ट तो कवर हो गए, 2 से 3 टॉपिक और बचे। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनीमिया पे। तो एनीमिया में जितने भी डाउट्स रहेंगे या जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, एनीमिया, जैसे कि आप जानते ही हो कि एनीमिया क्या होता है। खून की कमी से एनीमिया होता है। यहाँ तक तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी को पता होता है कि खून की कमी से होता है। लेकिन उसमें भी कुछ एनीमिया के टाइप्स होते हैं। ओके, जैसे हम नेक्स्ट बड़ी क्लासेस में आते हैं तो उसमें हमें उसके पूरी डिटेल्स पढ़ने को मिलती है। ओके, तो एनीमिया में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है की डेफिनेशन। तो एनीमिया में हम लोग पढ़ते क्या है। ओके, तो एनीमिया में हम लोग, अब ये जो पूरा है वो किसका खेल है, ब्लड का। तो ब्लड में सबसे जो ज़्यादा इसमें जो खेल होता है वो होता है आरबीसी का। ठीक है, तो आरबीसी में ही हमें उसका फंक्शन, उसका सॉरी उसके बढ़ने से, उसके घटने से, उसके कलर में। ओके, तो यही सारी चीज़ें हमें नोट करनी होती है। एनीमिया में हमें यही चीज़ें सीखने को मिलती है कि अगर आरबीसी का साइज बढ़ रहा है तो कौन सा एनीमिया हो सकता है, उसका कलर चेंज हो रहा है तो कौन सा हो सकता है, इंक्रीज होने से डिक्रीज, इंक्रीज होने से तो हालांकि एनीमिया नहीं होगा, क्योंकि एनीमिया का नाम ही है, ठीक है, मिया। तो वो डिक्रीज हो रहा है, तो आरबीसी अगर डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली एनीमिया होगा। लेकिन अगर उसको साइज, शेप और कलर में, ओके, ये तो हमें पता है कि एनीमिया आरबीसी की कमी से होता है। लेकिन और भी इसके जब हम टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि उसके साइज और शेप और कलर, साइज शेप और कलर अगर उसका वेरिएशन चेंज हो रहा है तो किस तरीके से का एनीमिया होता है। क्योंकि एनीमिया बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक होता है, इसको बहुत ही सीरियसली से समझना होता है। ओके, तो हम हमारे इस लेक्चर में पूरा एनीमिया हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, तो एज भी लिख रहा हूँ मैं शॉर्टकट में, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ओके, जैसे हमने बताया कि हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है, जिसकी इसके अब कंसंट्रेशन मतलब उसकी सांद्रता, कि कितना वो गाढ़ा है, कितनी उसकी कंसंट्रेशन है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट होगा उसका साइज एंड कलर ऑफ आरबीसी। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें डिफेक्ट। ओके, तो किसके कारण हो सकता है, इतना तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि आरबीसी सॉरी एनीमिया में क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन होगा, ओके, तो कंसंट्रेशन उसका कम होगा। कंसंट्रेशन का मतलब होता है, हीमोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट है, तो आरबीसी का एक पिगमेंट है। तो अब आरबीसी के में हीमोग्लोबिन के अगर उसका कंसंट्रेशन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑब्वियसली पूरी आरबीसी हमारी क्या होगी, लेस होगी ब्लड में, जिसके कारण हमारा एनीमिया होता है। अब एज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो कि हमारा क्या है, कलर है, एचबी के अंदर ही आयरन प्रेजेंट होता है। ओके, हीम जो कि ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करवाता है, अगर उसकी अगर कमी हो रही है, कम हो जाएगा तो आरबीसी किस कलर की दिखेगी, जैसे हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, तो वो पेलर कलर की दिखाई देती है। ओके, तो वो किस तरीका का एनीमिया कहलाता है। ओके, अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो कलर में भी आएगा। तो अगर कलर उसका पेल हो जाएगा तो वो कुछ टाइप का एनीमिया होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग आज पूरी, जिसमें भी जो जितने कंफ्यूजन है पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा डिफेक्शन ऑफ मैच्योरेशन। उसके अंदर क्या क्या जो मैच्योरेशन हो रहा है, सेल्स का मैच्योरेशन, आरबीसी का मैच्योरेशन हो रहा है, प्रॉपर तरीके से मैच्योरेशन नहीं हो पा रहा है तो एनीमिया हो जाएगा। ओके,
डिफेक्शन ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा आरबीसी का, सेल्स का, तो एनीमिया हो सकता है। और बोन मेरो डिफेक्शन, बोन मेरो में ही कोई डिफेक्शन आता है तो भी हमारा एनीमिया के होने चांसेस होते हैं, ऑटो इम्यून की कंडीशन में भी, ओके। और हेरिडेटरी डिसऑर्डर में, तो ये सारी चीज़ें हमें इनमें देखने को मिलेगी, ओके। तो इस कंडीशन में एनीमिया होता है। अब हम लोग सोचेंगे, देखो थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे तो ही समझ में आएगा। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी, जैसे मैंने बोला ना 3 चीज़ें हमें नोटिस करना होता है, कलर साइज और शेप, ओके। तो हम इसकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग जो एनीमिया है वो 2 प्रकार का होता है हमारा, ओके। मॉर्फोलॉजिकल और सेकंड है इटियोलॉजिकल, ओके। अब इटियोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है। अब मॉर्फोलॉजी से नाम से पता चल रहा है कि इसमें आरबीसी का साइज शेप, ओके, साइज शेप इसमें और कलर, इन सारी चीजें इसमें कुछ वेरिएशन आ रहा है, तो उसको किस तरीके का एनीमिया बोलते हैं। तो इसमें 4 प्रकार का एनीमिया हो सकता है, ओके। फर्स्ट है हमारा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। सेकेंड है माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। एंड थर्ड रहेगा मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। फोर्थ मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। एंड फिफ्थ होता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। यहीं से हमें पूरे एनीमिया की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। इतने में हमें पूरा एनीमिया समझ में आ जाएगा कि किस कंडीशन में क्या होगा और किस कंडीशन में क्या होगा। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसमें से। इसी के अंदर अगर अच्छे से समझेंगे तो हमें यहीं पर आधा एनीमिया तो यहीं समझ में आ जाएगा, ओके। कि विटामिन B12 आयरन की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से, ओके, आयरन की B12 की कमी से, ओके। तो जितना भी हमें एनीमिया जो है, हेमोलाइटिक एनीमिया को किस में होगा, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन हमें पहले तो इस चीज़ को समझना है कुछ नहीं, इसमें 3 नाम है, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोसाइटिक। अब नाम से ही पता चल रहा है इसमें कुछ अलग से इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा बस समझने वाली चीज़ है। माइक्रोसाइटिक मतलब यहाँ पर क्या है, आरबीसी क्या है, आरबीसी की सेल क्या है, माइक्रो मतलब आरबीसी की सेल छोटी है, स्मॉल है, नॉर्मल साइज से छोटी। जो नॉर्मल साइज है ना, डंबल शेप का होता है, उस साइज से वो क्या हो जाएगी, 7.7 से जो 2 था ना उससे छोटी हो जाएगी। अब यहाँ सेल्स क्या है, आरबीसी की सेल भी छोटी हो रही है और इसमें क्या हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो रहा है, ओके। सेल भी छोटी हो रही है और उसमें क्या कलर भी, जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन भी है वो भी कम हो रहा है। तो हाइपोक्रोमिक, हाइपो का मतलब होता है लेस, ओके। हमने बताया था हाइपर इंक्रीज, हाइपो डिक्रीज, क्रोमिक मीन्स कलर, यही सारी चीजें। पूरा एनीमिया समझ में आने वाला है, बहुत ही इजी टॉपिक होने वाला है, बस समझना है हमें। तो हाइपोक्रोमिक मतलब यहाँ पर कलर भी कम हो रहा है, तो किस कंडीशन में, तो आयरन डिफिशियंसी में, ओके। तो ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया किस में होगा, जैसे कि आयरन की कमी। आयरन में क्या होगा, आयरन एक बहुत ही रेयर है, ऐसा एलिमेंट है बहुत ही कम मात्रा में होता है, बस स्मॉल होता है। एक ही उसमें हमने पढ़ा था ना कि हीमोग्लोबिन के जो 4 मॉलिक्यूल है, इसमें एक एक मॉलिक्यूल हिम का प्रेजेंट होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, ओके। तो बहुत छोटी मात्रा में आयरन बहुत ही कम मात्रा में हमें होता है, प्रेजेंट होता है, तो इसलिए माइक्रो बहुत ही कम। और उसका हीमी कलर तो हमें क्या दे रहा था, कलर प्रोवाइड करवाता है।
तो आयरन क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसके कारण आयरन डिफिशियंसी। ओके, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा, जो फ्रेशर है उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिटेड रहेगा। और देखो पढ़ने का मतलब होता है, अभी अदर जो प्लेटफॉर्म में लगे एमसीक्यूज में, तो एमसीक्यूज पढ़ने से क्या होता है, अगर इसे 1000 या 10,000 एमसीक्यूज भी पढ़ लोगे ना तो इसमें एग्जाम फाइट नहीं होगी। मैंने तो इतने सारे 1000 एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर ली थी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई साहब अगर डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर दिया और ऑल ऑफ द अबव की जगह एक्सेप्ट कर दिया, नॉन ऑफ द अबव दे दिया, अगर एक भी अगर चेंज कर दिया तो वो खल्लास हो जाएगा, हो गया काम तमाम। अगर हम ऐसा थ्योरेटिकली पढ़ेंगे तो ही तो हमें ऑब्जेक्टिव समझ में आएंगे। तो हमारा जो पढ़ाने की टेक्निक का यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भी तो होना चाहिए। अगर हम देखो ये चीज़ें पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर से किसी तरीके से भी बन जाए, हमें बहुत ही ईजी तरीके से उसको सोल्व कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे पुराने ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के 2-3 साल के एमसीक्यू सोल्व कर लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये गलत फहमी है, बहुत ही ये गलत तरीका है, गलत रास्ता है ये। ओके, पुराने पेपर सोल्व करने से कभी किसी का नहीं, वो तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से पेपर आता है, एक अनुभव एक एक्सपीरियंस के साथ। ओके, हमें एक टेक्निक के लिए हमें वो क्वेश्चन देखना होता है, लेकिन सिलेक्शन उसी तरीके से नहीं होता है। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ना तो ही सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि हमें देखो इसमें कुछ भी वेरिएशन किया तो खेल तमाम है। अगर इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो सिलेक्शन क्या, आपको हर एक एग्जाम फाइट इजीली से कर लो, क्योंकि आपको पता है अगर वहाँ पर कुछ भी इनमें से पूछ लिया भाई साहब कि अगर मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में कौन सा एनीमिया होता था, फट से उसको लगा दोगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना है, इस तरीके से तो डाउट पूरे होना है। अब माइक्रोसाइटिक, इसमें तो आयरन डिफिशियंसी हो गई। अब माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ओके, इसमें क्या है, आरबीसी की सेल तो इसमें क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन उसका कलर क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है, कलर इसका नॉर्मल बोल दिया, मतलब नॉर्मल कलर है, सिर्फ उसका साइज कम हुआ है। ओके, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें सिकल सेल्स एनीमिया, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कलर तो सेम दिखाई देता है, लेकिन उसका जो साइज होगा एक चांद की तरह की, मूनलाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत ही एकदम पतली हो जाती है आरबीसी। ओके, तो माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक की कंडीशन में आएगी। इसमें अब देखो माइक्रो तो छोटा हो गया, मैक्रो मतलब बड़ा। अब यहाँ पर आरबीसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर आरबीसी तो बड़ी हो रही है, लेकिन उसका जो कलर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, तो इसके ऑप्शंस भी बहुत सारे बन सकते हैं। अगर अकेला मैक्रोसाइटिक बोलता है, ओके, तो B12 फोलिक एसिड, ओके, लेकिन यहाँ पर आयरन, अगर ऑप्शन में अगर आयरन भी आएगा तो भी ऑप्शन आयरन डेफिशिएंसी भी आएगा तो भी सही आ गया। तो इसको इस तरीके से हमें बहुत ही देखो कि बारीक तरीके से पढ़ना होता है। ओके, तो हमारा पढ़ाने का जो एम्स है वो यही है, कहा कि आपको हर प्रकार का डाउट क्लियर हो। ओके, तो यहाँ पर देखो एमसीक्यूज किस तरीके से बन सकते हैं, यहीं पर हम लोग सोच सकते हैं कि मैक्रोसाइटिक, इसमें अब मैक्रो का मतलब हम लोग को फोलिक एसिड B12 की कमी से हमारा मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, मतलब लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है ना फोलिक एसिड और B12, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। लेकिन उसका कलर क्या हुआ, हाइपोक्रोमिक ही हो रहा है, यहाँ पर कलर भी तो कम हो रहा है, तो हो सकता है आयरन की भी कमी हो रही है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हमें कोरिलेटेड करना होता है। अगर इसमें हाइपोक्रोमिक या नॉर्मोक्रोमिक देता है तो फोलिक एसिड और B12 आ जाता है। ओके, तो इसको नोट करते रहना है। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को आप एक बार डबल से रिवाइज करके भी देख सकते हो कि इसमें हमने क्या पढ़ा है। ओके, तो मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इसमें क्या हो सकता है कि इसकी कमी हो सकती है फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड, B12 और आयरन, ये सारी चीज़ें तीनों की कमी हो सकती है इसमें। ओके, लेकिन मैक्रोसाइटिक बोल दिया इसलिए हम लोग इसमें आयरन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आयरन माइक्रोसाइटिक में आता है। तो ये दोनों ही, अगर ये ऑप्शन में आ जाएगा और ऑल ऑफ द अबव आता है तो हम इसको राइट कर सकते हैं, या वाइवा में अगर ऐसी कुछ चीज़ें पूछ ही लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में क्या चीज़ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें कंफर्म करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। ओके, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर तो हमारा फोलिक एसिड और B12 100% है, श्योर है यहाँ पर। ओके, मैक्रोसाइटिक में तो हम फोलिक एसिड B12 पढ़े, उसका कलर क्या है, नॉर्मल है, तो कलर से इसमें कोई आयरन का कोई लेना रोल ही नहीं है इसमें। ओके, तो यहाँ पर फोलिक एसिड और B12, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ओके,
ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कलर भी नॉर्मल है, सॉरी सेल्स भी नॉर्मल, आरबीसी भी नॉर्मल है और उसका कलर भी नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। अब ये किस कंडीशन में होता है, ठीक है। अब इसमें इसमें सोचने वाली बात है, ओके। बताओ बताओ इसमें किस तरीके से का एनीमिया हो सकता है। आरबीसी भी बराबर है लेकिन नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, अब ये किस कंडीशन में हो सकता है, सोचो इसका। ओके तो जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे किसी का सडनली या एक्यूट डिजीज हो जाती है, कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, किसी को बीमारी होती है, उसमें ब्लड बन ही नहीं रहा है, ओके। तो उसमें साइज शेप में तो कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, ओके। क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज ब्लड लेस हो गया, तो ब्लड लेस लेस हो रहा है, उसमें आरबीसी का क्या रोल है। आरबीसी तो वैसी की वैसी रहेगी, उसकी उसमें उसके साइज शेप में तो बस उसके कंसंट्रेशन में कमी आएगी, लेकिन ठीक है कंसंट्रेशन की कमी आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमें इंटरनल तरीके से इंटरनल तरीके से कुछ लेना देना ही नहीं है, सिर्फ ब्लड लॉस हो गया, जो अल्कोहलिज्म हो रहे हैं उनमें ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बोन मेरो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ओके। जिसको हम अप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में भी बोल सकते हैं। उसमें क्या अप्लास्टिक एनीमिया क्या मतलब होता है, उसमें कोई सेल्स का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, पूरा बोन मेरो डिस्ट्रक्शन हो गया। तो अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ही ईजी है, 5 चीज़ें, इसमें आधा एनीमिया हमारा कंप्लीटेड है, और इसमें से आई होप कि एक भी क्वेश्चन किसी का एक भी एमसीक्यू जो नंबर्स इसमें कम नहीं होने चाहिए। इतना शॉर्ट है, देखो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल है, समझने है हमें, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पेयर्ड रेड सेल्स, ये दूसरा टाइप है, इम्पेयर रेड सेल्स की बात आ गई, ओके। यहाँ पर आरबीसी का ही प्रोडक्शन या फॉर्मेशन मैच्योरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, इम्पेयर हो रहा है, ओके। तो ये किस कंडीशन में होगा, तो ये आयरन डिफिशियंसी, मतलब प्रॉपर तरीके से, इम्पेयर का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से आरबीसी बन ही नहीं रही है, ओके। इसको समझने का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, प्रॉपर तरीके से आरबीसी का फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा। अब क्यों, किस मतलब कोई भी ऐसी वजह है, जैसे कि आयरन डिफिशियंसी हो गई, बॉडी में अगर आयरन की मात्रा कम हो गई है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, B12 डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, ठीक है, फोलिक एसिड, इसमें सारे भी, अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म, लीवर, किडनी एंड मैलिग्नेंशियस डिजीज, इन कंडीशन में क्या होगा, इम्पेयर रेड सेल्स का होगा। इसमें क्या, आरबीसी को प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है या मैच्योरेशन नहीं हो पा रहा, तो उसकी कोई वजह है, ओके। तो वो क्या, इम्पेयर मतलब कोई पेयर उसका एक जोड़ नहीं हो रहा है, जुड़ाव नहीं हो रहा है, ओके। तो वो क्या, अगर बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होगी, आयरन की मात्रा हम ले ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होगा। यही तो उसको हेल्प करेंगे, जब अच्छे से आयरन लेंगे, अच्छे से B12 विटामिन B12 फोलिक एसिड, ओके, लेंगे, तो इसका देखो, इसकी कमी भी, अगर कोई ज़्यादा मात्रा में अल्कोहलिज्म या ठीक है शराब का सेवन कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आरबीसी क्या हो रही है, प्रॉपर तरीके से इम्प्योर नहीं होगा। अब अल्कोहलिज्म होगा तो क्या, लीवर को खराब करेगा, इस हमारे किडनी को खराब करेगा, तो किडनी प्यूरिफिकेशन का काम करती है आरबीसी का, तो प्रॉपर तरीके से प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, तो हमारा इम्पेयर्ड रेड सेल्स की कंडीशन में आएगा, ओके। लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, मेलिग्नेंसी डिजीज, ओके। तो इन सारे डिजीज में हमारा इम्पेयर रेड सेल्स की कंडीशन में ये सारी चीज़ें आती है, ओके।
अब हम लोग डिस्कस करने वाले मेन चीज, एनीमिया के टाइप्स। तो सबसे पहले आता है हमारा, ठीक है, आधा एनीमिया तो हमारा हो चुका है। अब वो जो मेन जो एनीमिया, कौन कौन से एनीमिया है? अप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कुछ मात्रा में, ओके। एंड पर्नीशियस एनीमिया, सिकल सेल्स एनीमिया, थैलेसीमिया। तो ये कुछ एनीमिया के टाइप्स है, ओके, टाइप्स ऑफ एनीमिया। अब इसको हम, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि किसके कारण होता है, क्या इसके डिसऑर्डर से, ओके, या किस न्यूट्रिशन की कमी से, या कहाँ कहाँ पर ये एनीमिया हमें देखने को मिलता है, ओके। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब अप्लास्टिक एनीमिया के जैसे हमने कुछ इंफॉर्मेशन बताई कि अप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है, ओके। तो अप्लास्टिक एनीमिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे हमारे पूरे जो प्योरिपोटेंशियल एक स्टेम सेल्स होती है, जैसे कल हमने बताया था रॉ मटेरियल, तो जो रॉ मटेरियल का ही प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ओके। जैसे हमारी बॉडी में, जैसे बोन मेरो में मैच्योरेशन, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, अगर वहीं पर बोन मेरो ही डिसऑर्डर या बोन मेरो ही काम करना बंद कर दे, उस कंडीशन में क्या होता है हमारा अप्लास्टिक एनीमिया, जिसको हम बोन मेरो फेल्यूर भी बोलते हैं, जिसके कारण बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करना होता है। तो इसी उस कंडीशन को हम बोलेंगे अप्लास्टिक एनीमिया, ओके। शॉर्ट में बता रहे हैं इसमें, इसके जो डिटेल्स है, इसमें बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है, बट जो इसके मेन जो इसका पर्पस है, ओके, वो समझ लोगे तो आगे भी उसमें आप लिख सकते हो कि इसमें क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, ओके। तो उस कंडीशन को बोलेंगे अप्लास्टिक एनीमिया, ओके। अप्लास्टिक मतलब यहाँ पर पूरी आरबीसी डब्ल्यूबीसी जितना, क्योंकि अब बोन मेरो ही डिसऑर्डर हो रहा है, वो ही डिसफंक्शन हो रहा है, वो काम करना ही बंद कर रहा है, उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे, ये कंडीशन है, ओके। देखो, एनीमिया अगर हम ऐसे समझे तो एनीमिया कोई बीमारी नहीं है, एक डिफिशियंसी है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, ओके। जैसे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, अब ये अगर प्रॉपर तरीके से आयरन देंगे तो वापस से वो बॉडी रूलिंग में आ जाएगी, ओके। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अब मेगालोब्लास्टिक में अभी हमने बताया कि जो मेन रोल होता है वो फोलिक एसिड और B12 का होता है, ओके। तो अगर जैसे और भी इसमें एक बात आती है, इन दोनों मेगालोब्लास्टिक, तो कभी कभी पूछता है इसमें, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों से तो अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से ये जो हम दिए, वो जो हमने उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी और टाइप ऑफ, इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही हो, और जो थ्योरेटिकल जो भी मेन एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आते हैं, ओके। तो अप्लास्टिक एनीमिया हो गया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में कहाँ पर देखने को मिलते हैं? फोलिक एसिड और B12 की डेफिशिएंसी से जो उनकी कमी से जो एनीमिया होता है, ओके, उनको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। पर्नीशियस एनीमिया, अब ये क्या होता है? ये भी हमारे B12 की अवशोषण से, उसका जो प्रॉपर तरीके से ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता हमारी बॉडी में, ओके, जो इंटेस्टाइनल लेयर में, ओके, उसका प्रॉपर तरीके से B12 का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग पर्नीशियस एनीमिया, ओके। इसका B12 का, विटामिन B12 का
नॉट प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। ओके, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे परनीशियस एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या है। आयरन की कमी से जो भी हमारी बॉडी में आयरन की जो कमी होगी उस कंडीशन को बोलेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। सिकल सेल्स एनीमिया, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सिकल सेल्स में जो आरबीसी होती है वो एक मून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक इस तरीके से। नॉर्मल हमारी आरबीसी होती है डंबल शेप की दिखाई देती है, ठीक है, जिसमें डिक्स होता है एक। ओके, तो अगर हम सिकल सेल्स की जो आरबीसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एकदम पूरी मून लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाता है। और उसमें अब सिकल सेल होगा, अब ये क्या होगी, ये हमारे जैसे ब्लड वेसल्स है, ये अगर नॉर्मल आरबीसी रही तो वो क्या बहते जाएगी, उसमें अपना फंक्शन करते रहेगी प्रॉपर तरीके से। अगर ये इसका वेरिएशन हो जाएगा, ओके, साइज में अगर चेंज हो जाता है, अगर इस तरीके से अगर मून लाइक हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहीं पर वो जमने लग जाएगी। अब जमने के कारण उसमें क्या हो जाएगा, जो अदर जो नॉर्मल आरबीसी है उसको भी वो क्या करेगी, रोकेगी प्रॉपर तरीके से। तो इसमें हाइपोक्सिया हो सकता है, क्योंकि आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, हमारी बॉडी तक पहुंचाना। तो यहाँ अब जो नॉर्मल सेल्स को भी जाने नहीं देगी। ओके, यहाँ पर ऐसा बहुत सारी ऐसी सेडिमेंटेशन जमा होने लग जाएगा हमारी वेसल्स में। अब वेसल्स में हो जाएगा तो ये जो नॉर्मल आरबीसी है उसमें क्या हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्रॉस नहीं कर पाएगी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ओके, जिसके कारण जिस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में हमारी आरबीसी होती है बड़ी बढ़ जाती है। ओके, इसमें इंक्रीज हो जाती है आरबीसी, क्योंकि इसको अब बॉडी में आरबीसी की मात्रा अब कम हो जाती है तो हाइपोक्सिया हो जाता है। अब उस कंडीशन में बॉडी को आरबीसी बनाना होता है। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा सिकल सेल्स होता है। थैलेसीमिया दो प्रकार के होता है, एक मेजर और एक माइनर। ओके, तो हमारा जितने भी ये क्या है, एक मेजर होता है एक माइनर, अल्फा एंड बीटा, बीटा थैलेमिया एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। जितना भी हमारा एच बी जो इंटरनशियल एच बी है, इंटरनल जो एच बी उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह में कुछ वेरिएशन आ जाता है, हमने जो चार चेंज पढ़ी थी उसमें कुछ वेरिएशन आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमें थैलेसीमिया देखने को मिलता है। ओके, तो इस तरीके से हमें एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है थ्योरेटिकल। अगर ये हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम किसी भी तरह के एमसीक्यूज बना लेंगे। एमसीक्यूज का क्या होता है, वो तो हम अपने मन से ही बना सकते हैं, लेकिन हमें उसके अगर बेसिक नहीं पता है तो फिर एमसीक्यूज में अगर एक शब्द भी एक वर्ड भी अगर चेंज कर दिया तो वो गई वेस्ट पानी में। ओके, इसलिए एक स्टेप बाय स्टेप तैयारी करो। ओके, ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी पढ़ लिए या 20 लेक्चर देख लिए, ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारे लेक्चर देख लिए। अब सभी ने 5 लेक्चर हीमेटोलॉजी के, 2 लेक्चर बायोकेमिस्ट्री के, 6 लेक्चर माइक्रोबायोलॉजी के, और हम सोचते कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा, बाकी लेक्चर से भी तो पूछते हैं। ओके, तो इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं करें, एक सिलेबस को उठाएं, प्रॉपर तरीके से उसकी थ्योरेटिकल देखें और इसमें खुद से एमसीक्यूज तो खुद से बनाने की कोशिश करें। जैसे इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आने योग्य हो, आ चुके वो नहीं, उसमें से मैं कुछ चेंज कर देता हूँ कि हो सकता है इस तरीके से पूछे। अब यहाँ क्या पूछा है, परनीशियस एनीमिया, तो अभी हमको पता है कि परनीशियस एनीमिया में इसमें फोलिक एसिड भी पूछा है और विटामिन B12 भी पूछा है। आयरन डिफिशियंसी, अब परनीशियस एनीमिया तो आई होप कि कोई ही इसमें आयरन डिफिशियंसी लगाए या ऑटो इम्यून लगाए। ओके, तो ये दो तो हमारे कंफ्यूजन हो जाएंगे, सॉरी खत्म हो जाएंगे। कंफ्यूजन है हमारा बी और डी में। अगर जिन्होंने अच्छे से देखा होगा तो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं कि फोलिक एसिड कहाँ था और आयरन, अगर दोनों को मिलाएंगे तो वो मेगालो, ठीक है, मैक्रोसाइटिक में था, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। परनीशियस एनीमिया B12 का अब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है तो वो परनीशियस एनीमिया होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एनीमिया काउज्ड ड्यू टू फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ बोन मेरो इज कॉल्ड। ओके, उस एनीमिया को क्या बोलते हैं जो बोन मेरो ही फेल हो गया है। ओके, प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर रहा है बोन मेरो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेमोलाइटिक कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सिकल सेल्स। अब सिकल सेल्स तो हमने बता ही दिया। ओके,
हीमोलाइटिक का मतलब हमने बता दिया कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ओके, एक्यूट ब्लड लॉस हो जाता है, उस कंडीशन को हीमोलाइटिक, तो हीमोलाइटिक भी नहीं आएगा। थैलेसीमिया, ये हमारा एचबी के कंसेंट्रेशन या इंटरनल स्ट्रक्चर्स के उसमें जो डिसफंक्शन होता है उस कंडीशन में थैलेसीमिया। तो अप्लास्टिक का हमें अभी हमने डिस्कस किया कि अप्लास्टिक एनीमिया मतलब प्रॉपर तरीके से बोन मेरो का डिसफंक्शन या बोन मेरो फेल्यूर, यहाँ पर बोला है फेल्यूर, ये फालतू चीज़ें लिखी हुई होती है कंफ्यूजन करने के लिए। देखो फेल्यूर यहाँ डाल दिया, फंक्शन ऑफ बोन मेरो, डिसफंक्शन हो रहा है, फेल हो गया, तो अप्लास्टिक एनीमिया, सी इज द राइट आंसर। ओके, इन विच कंडीशन कलर इंडेक्स इन लेस, अगर पूरी हमें ब्लड में कलर कम दिखता है, ओके, किस कंडीशन में, तो अप्लास्टिक एनीमिया तो क्या हो गया, सभी सेल्स क्या होगी इसमें सेल बोन मेरो फेलियर, तो ये कंडीशन तो गलत हो जाएगी। हेमोलाइटिक एनीमिया अभी हमने बताया था, हेमोलाइटिक अब कोई इसको भी लगा सकते हैं कि हेमोलाइटिक मतलब ब्लड टूट रहा है, तो ब्लड टूटेगा तो कलर लो, अब हेमोलाइटिक कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कलर लेस नहीं होगा, ओके, तो ये भी गलत है। पर्निशियस एनीमिया हमारा न्यूट्रिशनल के रूप में, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं क्योंकि फोलिक एसिड सॉरी B12 और फोलिक एसिड की कमी से, तो जो मेनली है वो B12 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आयरन, ओके, अगर आयरन हमारे ब्लड में कम होगा तो ही तो हमारी आयरन डिफिशियंसी होगी। आयरन मतलब हीम मतलब रेड कलर प्रोवाइड करवाता है, अब रेड कलर ही कम हो रहा है मतलब हमारा कलर ही कम हो रहा है, तो आयरन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ एनीमिया इज सीन इन रीनल, लीवर, मैलिग्नेंसिस डिजीज, ओके, अब ऐसा कौन सा एनीमिया है जो हमें इन सारी चीज़ों में देखने को मिलते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया अभी हमने डिस्कस किया कि हीमोलाइटिक एनीमिया किस कंडीशन में होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, B12 और फोलिक एसिड, हीमोलाइटिक एनीमिया हमारा ब्लड लॉस, एक्यूट डिजीज, ऐसी कंडीशन में हीमोलाइटिक एनीमिया होगा। अप्लास्टिक एनीमिया हमारा बोन मेरो फेलियर में होगा, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो माइक्रोसाइटिक, ओके, माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में हमारा जो आंसर आएगा बी इज द राइट आंसर। ओके, बोन मेरो इरिथ्रोपोइसिस इन अ ट्रीटेड आर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ओके, वापस वही क्वेश्चन आ गया इसमें, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन अलग आ गया। अब आयरन इसमें हालांकि जो देखेंगे तो फट से लगा देंगे कि आयरन की कमी से कौन सा एनीमिया हो सकता है, सेम क्वेश्चन एक जगह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ओके, कलर यहाँ पर कलरलेस पूछ लिया है और यहाँ पर क्या होता है हो रहा है आयरन डेफिशिएंसी पूछ लिया है, ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं कंफ्यूजन करने के लिए। अब यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये इतना सारा बोन मेरो में जब आरबीसी बनती है, ओके, तो उसमें आयरन की कमी आ जाती है, तो वो कौन सा एनीमिया होता है, तो वो तो आग बंद करके लगा सकते हो, ओके, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ये पड़ा हुआ क्वेश्चन है, कोई भी इसको लगा सकता है। ओके, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, एक दो बच्चे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। अभी पिछली क्लासेस में रवि भाई साहब, अमित मालाकार, मुकेश रावत जी, कैलाश गाड्रिया, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो बाकी आप लोग भी अभी सुमित यादव, इनके बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरीके से थ्योरेटिकल में क्या क्या आपको डाउट्स हो रहा है। तो ऐसे ही हम लगे हैं आपके इसमें कि आपको बेटर से बेटर स्टडी प्रोवाइड करवाएं, तो आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखें, इसलिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करके, तो हमको मोटिवेशन मिल जाएगा। कुछ और अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। अभी हम एक और अच्छे माइक्रो बायोलॉजी से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे इसके 2-3 टॉपिक बचे हैं तो हम माइक्रो बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।